हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रेसेस एंड गेम्स। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो दो बुक्स हैं ये अमेजोन पर अब अवेलेबल हैं। ठीक है, एक बुक है क्वेश्चन बैंक और दूसरी बुक है सैम्पल पेपर। ठीक है, दोनों सेपरेट बुक्स भी अवेलेबल हैं, इनका जो कॉम्बो है वो भी अवेलेबल है। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक्स आपको लेनी क्यों चाहिए? जो भी आप एग्जिस्टिंग बुक प्रिपेयर कर रहे हो वो करते रहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उन सब में कुछ एक पर्टिकुलर बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर सभी कुछ कंप्लीट हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है हमारा, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको सबसे पहले आप देखोगे जैसे चैप्टर आप खोलोगे तो एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसमें आपको जो वन शॉट्स हैं हमारे उनका आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो के थ्रू अगर आप पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्टली उस वीडियो पर आ सकते हैं। जो भी आपको चीज़ें समझनी है वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके अलावा रिटर्न में भी आपको सारा कंसेप्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एसएसएन रीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी और इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए ये सब मिलेगा और सब कुछ विद सॉल्यूशन मिलेगा। और जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर 2022-23 से जो भी आपके फुल फ्लैज पेपर हुए अप्लाइड मैथमेटिक्स के तब से लेकर पिछले साल तक 2026 तक के पेपर उसके अंदर है इंक्लूड विद सॉल्यूशन है। प्लस उसके अंदर आपको 10 प्रैक्टिस पेपर और मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो आपने ये दोनों बुक अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा एग्जाम में आ सकता है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जहाँ तक इस वीडियो का जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स बच्चों की डिमांड रहती है कि सर जो क्लास में आप करा रहे हो उसके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दो अगर पॉसिबल है तो भैया इस क्लास में हम जो भी करेंगे इसके पीडीएफ नोट्स आपको, इसका गूगल ड्राइव का लिंक आपको इस वीडियो में अटैच मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसके जो भी हम यहाँ पर आज काम करने वाले हैं बोर्ड पे वो सारा का सारा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर का नाम है रेसिस एंड गेम्स। तो रेसिस के बारे में आपको पता है कि भाई रेसिस क्या होती हैं। एक कंपटीशन होता है जो कि टाइम बाउंड होता है, जिसमें आपको मिनिमम टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करना होता है जो भी फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ होता है। गेम्स की जहाँ तक बात है, गेम्स मतलब यहाँ पर इंटरनल गेम्स की बात हो रही है या ऐसे गेम्स की बात हो रही है जिसमें पॉइंट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरह के जो गेम्स जो पॉइंट सिस्टम पर आधारित होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, रेसिस को भी और गेम्स को भी। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती है। जैसे टर्म आती है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है भाई जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर सारे के सारे पार्टिसिपेंट इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी स्किल दिखाने के लिए प्रिपेयर होते हैं कि भाई मैं इस डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा विनिंग पॉइंट होता है जहाँ पर एक फिनिशिंग लाइन होती है, जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है वो उस पॉइंट को विनिंग विनिंग पॉइंट कहते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि डेड हीट, एक वर्ड होता है डेड हीट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे 2 3 4 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर सारे के सारे पार्टिसिपेंट अगर सेम टाइम पर ही रेस को कंप्लीट करें तो उसको बोला जाता है डेड हीट। मतलब वहाँ पर कोई भी क्लियर विनर नहीं है, तो इसलिए उसको डेड हीट की जो नाम है वो दिया जाता है। तो ये सारी जो टर्म्स है ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। कुछ एक स्टेटमेंट्स है जिनको समझना जरूरी है कि भाई इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे दो पार्टिसिपेंट है हमारे ए और बी, किसी रेस में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। अगर ये कहता है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, ए बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब ए कह रहा है बी से कि भाई आप मेरे से एक्स मीटर आगे खड़े हो जाओ। ठीक है, फिर भी आपको मैं हरा दूंगा। वो हारे ना हारे वो बात की बात है, लेकिन ए के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहा है बी से तुम आगे खड़े हो जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ये आपके पास रेस कोर्स है, ये रेस आपको कवर करनी है, कितनी 100 मीटर की रेस कवर करनी है। ए यहां पर खड़ा है तो बी रेस के लिए आता है, तो ए कहता है कि भाई बी आप यहां पर मत खड़े हो, मेरे साथ मत खड़े हो। ठीक है, मेरे को 100 मीटर भागना है, आप मेरे से थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओ ताकि आपको ये कम डिस्टेंस कवर करना पड़े।
अगर बी ने इसके ए से 100 मीटर से पहले ये डिस्टेंस कवर कर लिया तो इसका मतलब है कि ए इस रेस को जीत जाएगा। ठीक है, एक्स नॉर्मली हम इसको ना लेकर हम इसको लेते हैं कि ए से एक्स मीटर आगे खड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। ठीक है, ए जो है, ए बी को कह रहा है कि आप मेरे से भाई एक्स मीटर आगे खड़े हो जाओ, ताकि जो ये रेस आपको जीतनी है इसके लिए आपको 100 माइनस एक्स का डिस्टेंस कवर करना पड़े। सपोज ए बी को कहता है कि आप मेरे से 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तो ए को अगर ये रेस जीतनी है तो उसे कितना कवर करना पड़ेगा? 80 मीटर कवर करना पड़ेगा। यानी जब इन दोनों की रेस स्टार्ट हो रही है, बी ने 80 मीटर कवर कर लिया, ए ने 90 मीटर कवर कर लिया, लेकिन तब भी बी वहां पर विनर होगा, क्योंकि बी को एडवांटेज मिला हुआ है कितना? 20 मीटर का, वो 20 मीटर आगे खड़ा है। तो अगर ए के 100 मीटर से पहले बी ने अपना 80 मीटर कवर कर लिया तो ए रेस जीत जाएगा। अगर ए ने बी के 80 मीटर से पहले अपना 100 मीटर कवर कर लिया तो ए रेस जीत जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है। ऐसे यहां पर आपको लिखा मिलेगा कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। ए ने बी को एक्स मीटर से बीट किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? ए यहां पर है, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, बी अभी इससे एक्स मीटर पीछे है। ठीक है, दोनों ने यहां से रेस स्टार्ट करी, सेम टाइम से रेस स्टार्ट कर ली। ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन बी अभी उससे एक्स मीटर पीछे है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, यहां पर अगर हम कहें कि भाई पूरी रेस 100 मीटर की थी और बी अभी इससे 20 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब है कि बी ने अभी तक 80 मीटर ही कवर किया है। ए ने पूरा कवर कर लिया 100 मीटर, बी ने कवर किया सिर्फ 80 मीटर, तो हम कहेंगे कि ए बीट बी बाय 20 मीटर्स। उसके बाद जो गेम्स होगा, गेम्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगी। ऐसे लिखा होगा कि ए बीट बी बाय 30 पॉइंट, तो ए ने बी को 30 पॉइंट से बीट किया। मान लो फॉर एग्जांपल कि 100 पॉइंट का गेम है। ठीक है, टोटल पॉइंट मान लो 100 है, और ये जो लाइन है, इस लाइन को कह रहा है कि भाई ए बीट बी बाय 30 पॉइंट। इसका मतलब है कि ए ने पूरे 100 पॉइंट जब लिए तब तक बी ने इससे 30 पॉइंट कम लिए थे, यानी बी ने 70 पॉइंट लिए। जब ए के 100 पॉइंट हो गए उस समय तक बी के सिर्फ 70 पॉइंट हुए हैं। इसका मतलब हम कहेंगे कि ए ने बी को बीट किया 30 पॉइंट से। या फिर आप इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हो, ए कैन गिव बी 30 पॉइंट। दोनों का मतलब सेम है कि ए ने बी को 30 पॉइंट दिए, वो उतने पॉइंट देगा जितने उसके पास एक्स्ट्रा है। तो दोनों लाइनें यहां पर अगर आती हैं तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इसके अलावा आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। दो नॉर्मल फार्मूले आप लोगों को आते ही होंगे, पर डिस्टेंस का जो फार्मूला है ये है स्पीड इनटू टाइम। या फिर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या हम टाइम की बात करें तो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा इनकी जो यूनिट का कन्वर्जन है, अगर आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर हम मीटर पर सेकेंड को चेंज करना चाह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। ठीक है, ये दोनों टर्म कहां से आती हैं? जैसे मान लो आपको जो दे रखा है किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है, आपको जो स्पीड है कह रहा है किलोमीटर पर आवर में, मेरे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000 मीटर हो गए। और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स हो गए। अब इनको अगर आप कैंसिल करते हो तो 5/18, तो याद आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और जब आप इससे ऐसे करोगे तो उल्टा कर देना है, 18/5 मीटर पर सेकेंड। अगर बाई चांस ये याद नहीं रहे तो आप ऐसे कन्वर्ट करके भी इसको निकाल सकते हो। बाकी इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि जो किलोमीटर है ये यूनिट होती है बड़ी, मीटर होता है छोटा। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। अब किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, आप चेंज किस में कर रहे हो? आप इसमें चेंज कर रहे हो, छोटे वाले में चेंज कर रहे हो। तो छोटे वाले में चेंज कर रहे हो तो 5 और 18 में से छोटी वाली वैल्यू ऊपर होगी, नीचे वाली बड़ी वाली जो वैल्यू वो नीचे होगी। तो कई बार क्या होता है कि इसमें 5/18 या 18/5 क्या लिखना चाहिए उसमें कंफ्यूजन होता है। तो उसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, भैया मीटर छोटी यूनिट है तो छोटा नंबर ऊपर,
किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो बड़े वाला नंबर ऊपर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो ये सारी होगी बेसिक चीज़ें। अब हम करते हैं अपनी रेस स्टार्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है, टॉपिक का नाम ही है रेसेस एंड गेम्स। तो हमारी रेस स्टार्ट होती है यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर। तो क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है, क्या क्या उस क्वेश्चन के अंदर दिया है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, समझो क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम इनके आंसर्स को निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इन ए 1000 मीटर रेस A, B and C get the gold, silver and bronze medals respectively. If A beat by 100 meter and B beat C by 100 meter, then by how many meters does A beat C? इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये तीन चीज़ों के बारे में दे रखा होगा कि A है, B है, C है। A ने B को हराया, B ने C को हराया, या A ने C को हराया, B ने A को हराया। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आप यूज़ करो रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड कैसे यूज़ करना है, देखो अगर 1000 मीटर की रेस हो रही है और पहली जो कंडीशन है उसमें कह रहा है कि A ने B को बीट किया 100 मीटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय A इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि A ने तो रेस जीती है, A ने रेस जीती है, इसका मतलब उसने पूरा 1000 मीटर कवर किया। तब तक B ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 मीटर से ये पीछे है, तो 1000 में से 100 कर दो आप माइनस, यानी 900 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो यहां से क्लियरली हमारे पास A और B की जो रेशो है वो आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 900। इसको काटना चाहे तो हम काट भी सकते हैं, पहले बाकी चीजें लिखते हैं, बाद में देखते हैं इसको काटना सही रहेगा या नहीं। फिर आगे कहता है कि B बीट C बाय 100 मीटर। अब फिर यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय B। अब बहुत से बच्चे यहां पर गलती क्या कर देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय B में ये 900 मीटर लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई A, B, C 3 पार्टिसिपेंट है। जब A ने रेस कंप्लीट करी तब B उससे 100 मीटर पीछे था, लेकिन जब B ने रेस कंप्लीट करी, क्योंकि ये कह रहा है कि B बीट C का मतलब है कि B जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तभी तो माना जाएगा कि B ने C को बीट किया। तो B का जो डिस्टेंस है यहां पर भी आपको 1000 ही लेना है, कि जब B ने रेस अपनी फिनिश करी तब वो C से 100 मीटर आगे था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय C ये आ जाएगा 1000 माइनस 100 यानी 900 मीटर। तो यहां से आपके पास B और C की रेशो बन गई 1000 अपॉन 900। अब आपको निकालना क्या है, अब पूछ रहा है कि देन बाय हाउ मेनी मीटर्स डज A बीट C। अब आपको A और C में कंपेयर करना है कि जब A ने अपनी रेस फिनिश करी थी तब C जो है वो A से कितना पीछे था, ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस रेशो की हेल्प से A और C की रेशो निकालेंगे। तो A और C की रेशो मुझे निकालनी है। इस रेशो को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे A अपॉन B इंटू B अपॉन C। जो ऊपर वाली रेशो है वो ऊपर रखो, नीचे वाली रेशो यहाँ पर नीचे रखो, और यहाँ पर जो आएगा हमेशा वो सेम आएगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, अब A अपॉन B की वैल्यू आपके पास है 1000 अपॉन 900, B अपॉन C की वैल्यू है 1000 अपॉन 900। अब यहां से जब काटते समय, ठीक है, काटने को आप इसको भी काट सकते हो, 10/9 हो गया, 10/9 हो गया, ऐसे। तो काटते समय आप ये ध्यान रखो कि आपको किस रेस के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि देन बाय हाउ मेनी मीटर डज A बीट C। तो यहां पर किसी डिफरेंट रेस के बारे में ये बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 1000 मीटर रेस के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये जानना चाह रहा है कि जब A ने 1000 मीटर कवर किया होगा तब B ने कितना कवर किया, C ने कितना कवर किया, ये जानना चाह रहा है। तो इसका मतलब है A, ये जो रेशो हम निकाल रहे हैं A अपॉन C की है, तो A के सामने ये 1000 यहां पर आया हुआ है, तो इस 1000 को आप मत काटो। ठीक है, आंसर आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। फिर मैं आपको बात समझा रहा हूं कि आप निकाल सकते हो दोनों तरीकों से आंसर। आप इसको पूरा काट दो, जैसे इसको मैं काट दूं तो ये आएगा 10/9, फिर अब ये हो जाएगा 100 अपॉन में 81। अब इस A को हम 1000 कवर करना है, तो इसको 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये। यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप जब हमें A के सामने 1000 लाना ही है तो हम उसे काटें क्यों, A के सामने 1000 ऑलरेडी है, तो इस 1000 को कुछ मत करो, इसको सेफ रख लो। बाकी जो है इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो सीधा आपका बन गया
कि जब ए ने 1000 कवर किया होगा तब बी ने 810 कवर किया है। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बीट सी बाय 1000 माइनस 810 इक्वल्स टू 190 मीटर, कि ए ने सी को 190 मीटर से बीट किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ए बी सी वाले, उसमें आप हमेशा इस तरीके का मेथड यूज करो, सभी क्वेश्चन के अंदर ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट में कहता है इन ए 2 किलोमीटर रेस पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, देन इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट क्यू कैन गिव टू आर। अब यहां पर बस थोड़ा सा शब्दों में इसने हेर फेर कर दिया, ठीक है, स्टेटमेंट का फर्क है, चीज वही है जो पिछला क्वेश्चन आपने करा है। यहां पर जो बीट की बात ना करके ये कह रहा है कि पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ दिस, यानी पी क्यू को इतने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो पी क्यू से कह रहा है कि आप मेरे से 200 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, देन इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट क्यू कैन गिव टू आर। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अगर 2 किलोमीटर की रेस है तो पी का डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूं 2000, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, तो क्यू का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 2000 माइनस 200 यानी 1800 मीटर। तो पी और क्यू की रेशो होगी आपके पास, जैसे स्टेटमेंट में पिछले क्वेश्चन में लिखा है मैंने, ऐसे आप लिख सकते हो, ये आ गया। फिर आगे कह रहा है कि एंड आर, यानी पी के बारे में बता रहा है कि पी क्यू को इतना स्टार्ट दे रहा है, आर को इतना स्टार्ट दे रहा है। तो अगर हम पी और आर को कंपेयर करें तो पी का डिस्टेंस 2000 मीटर जब होगा तब आर का जो डिस्टेंस है इससे 560 कम होगा। तो ये आ गया 1440 मीटर, ठीक है। यानी यहां से पी और आर की रेशो आ गई आपके पास 2000 अपॉन 1440। अब आपको कंपेयर किसको करना है, क्यू और आर को कंपेयर करना है। तो क्यू और आर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्यू आर इधर लिख लो, ठीक है, इधर पी आ जाएगा। क्यू अपॉन पी की वैल्यू चाहिए, ये पी अपॉन क्यू है, हमें क्यू अपॉन पी चाहिए, तो इसको ऊपर कर देंगे, ये आ जाएगा 1800 अपॉन 2000 और पी अपॉन आर आ जाएगा 2000 अपॉन 1440। अब ये किस रेस के बारे में बात कर रहा था, सेम रेस के बारे में बात कर रहा है। कुछ अगर स्पेसिफाई नहीं है तो मतलब इसी रेस के बारे में बात कर रहा है। यानी जब क्यू ने 2000 कवर किया तो आर ने कितना कवर किया ये पूछना चाह रहा है। तो इस 2000 को हम सेफ रखते हैं, बाकी चीजें काट दो आप, ये इससे काट दो, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 में 18, 9 से काटोगे 16 में 144, तो ये आ जाएगा कि ये जब 2000 कवर करेगा तो ये कवर करेगा 1600, यानी क्यू कैन गिव 2000 माइनस 1600 मीन्स 1400 मीटर। तो क्यू जो है वो आर को 400 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। जहां यहां पर जो ये आंसर लिखा हुआ है ये गलत है, 400 मीटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 30 सेकेंड एंड बी बीट सी बाय 15 seconds. If A beats C by 180 meter, then find the time taken by A to run 1 kilometer. अब यहां पर ये कहता है कि भाई 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है। ए बी को बीट करता है 30 सेकेंड से, यानी जब ए ने रेस अपनी फिनिश करी होगी तब बी इससे 30 सेकेंड पीछे था, ए से 30 सेकेंड पीछे था। एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड, जब बी ने अपनी रेस फिनिश करी होगी, जब बी ने अपनी रेस फिनिश करी होगी तो सी इससे 15 सेकेंड पीछे था। यानी यहां से इन दोनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ए बीट बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड्स, दैट मीन्स यहां से आप क्लियरली ये कह सकते हो कि ए बीट सी बाय 30 प्लस 15 मीन्स 45 सेकेंड्स, कह सकते हैं ऐसा। ये क्योंकि यहां पर बात हो रही है टाइम की, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, टाइम की बात हो रही है कि ए ने बी को बीट किया 30 सेकेंड से।
जिस भी टाइम पर ए पहुंचा होगा, मान लो ए पहुंचा, मान लो सुबह के 8 बजे ए ने अपनी रेस फिनिश कर दी, ठीक है। अब बी उससे 30 सेकंड बाद पहुंच रहा है, बी उससे 30 सेकंड बाद पहुंच रहा है, यानी जो 8 बजे से 30 सेकंड का पीछे का जो बाद का जो टाइम है उस पे पहुंचेगा बी। फिर जब बी रेस फिनिश कर रहा है उसके 15 सेकंड के बाद सी पहुंच रहा है, यानी जब ए ने रेस अपनी फिनिश करी थी उसके 45 सेकंड्स के बाद सी इस फिनिशिंग पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। ये मतलब हुआ, तो यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन ही आ गया। फिर आगे कहता है कि ए बीट सी बाय 180 मीटर, ए बीट सी बाय 180 मीटर, यानी यहां से अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूं तो ए ने जब अपना फिनिशिंग पॉइंट टच किया तो सी उससे 45 सेकंड पीछे था, और डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 180 मीटर पीछे था। इन दोनों लाइनों से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ए ने सी को बीट किया 45 सेकंड से और ए ने सी को बीट किया 180 मीटर से। इसका मतलब है कि जब ए ने अपनी फिनिशिंग पॉइंट को टच किया होगा तो सी ए से 45 सेकंड के टाइम के डिफरेंस से पीछे था, और डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो 180 मीटर के डिस्टेंस से पीछे था। तो यहां से क्लियरली हमारे पास क्या शो हो गया कि सी को अगर अपनी रेस जीतनी है, सी को अगर अपनी रेस जीतनी है तो उसको 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 45 सेकंड में, यानी इसकी सी की जो स्पीड है वो आपकी आ गई, ठीक है, स्पीड ऑफ सी। तो आ जाएगा 180 अपॉन 45, तो ये हो गया 15 ये 45 और 15 और 12 180, 3 चौक 12, तो इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यानी सी को अपना ये डिस्टेंस कवर करना है, यानी जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके लिए वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है। अब आगे कहता है कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। तो पहले आप सी का टाइम निकालोगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड ए की है ही नहीं, हमारे पास स्पीड है सी की। तो टाइम टेकन बाय सी कितना हुआ, टाइम टेकन बाय सी। अब सी ने अपनी रेस 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की कवर करता है, अगर वो इस स्पीड से भागता है तो उसको 250 सेकंड्स लगेंगे अपनी रेस को कंप्लीट करने में। अब क्योंकि हमें पता है कि ए ने सी को बीट किया हुआ है 45 सेकंड से, यानी ए सी से 45 सेकंड पहले पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, 250 में से 45 आप माइनस कर दो तो आ जाएगा 205 सेकंड्स, यानी ए अपनी रेस को 205 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है। के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रिया कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट एंड 10 सेकेंड एंड प्रीति कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 मिनट 120 सेकेंड्स, सॉरी 20 सेकेंड्स। बाय व्हाट डिस्टेंस कैन प्रिया बीट प्रीति। तो प्रिया ने प्रीति को कितने डिस्टेंस से बीट किया। तो 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर आपको कवर करना है, ठीक है। टाइम टेकन बाय प्रीति कितना है, टाइम टेकन बाय प्रीति कितना हुआ, 3 मिनट 10 सेकेंड। इसको पूरे को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकेंड्स और 10 ये हो गया यानी 190 सेकेंड्स। और प्रीति ने वो सेम डिस्टेंस कवर किया, ये कौन थी, प्रीति थी ना, अच्छा ये थी प्रिया, नाम दोनों एक जैसे हो गए, प्रीति प्रिया। तो प्रिया ने डिस्टेंस ये कवर किया है, तो टाइम टेकन बाय प्रीति, प्रीति ने यही डिस्टेंस कवर किया 3 मिनट 20 सेकेंड, यानी 180 प्लस 20 200 सेकेंड में। तो दोनों की टाइम का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। टाइम का डिफरेंस कितना है, 200 में से अगर आप 190 सेकेंड्स माइनस करोगे तो 10 सेकेंड का टाइम आया। आपको क्या पता करना है, रेस आपकी 1 किलोमीटर की है, जब प्रिया यहां पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंची है उसके 10 सेकेंड के बाद प्रीति पहुंचेगी, यानी ये 10 सेकेंड का जो टाइम है
इस 10 सेकंड के टाइम में प्रिया ने प्रीति ने प्रीति ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको चाहिए प्रीति की स्पीड। अब प्रीति की स्पीड आप कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है कि प्रीति ने 1 किलोमीटर की जो रेस है वो 200 सेकंड में कवर करी है। तो स्पीड ऑफ प्रीति कितनी हो गई, स्पीड ऑफ प्रीति 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 200 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रीति जो है वो रन कर रही है। अब इस स्पीड से प्रीति 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कितना वो पीछे रह गई है वो निकल जाएगा। तो इन 10 सेकंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू में टाइम, यानी 50 मीटर का डिस्टेंस अभी प्रीति को और कवर करना है प्रिया तक पहुंचने के लिए। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रिया बीट प्रीति बाय 50 मीटर। प्रिया बीट प्रीति बाय 50 मीटर। नेक्स्ट रेस पे आओ, कहता है कि 2 रनर्स ए एंड बी कंपीट ए रेस 100 मीटर रेस इन 30 सेकंड एंड 48 सेकंड रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए डिफीट बी। सेम पिछली बार वाला जैसा ही क्वेश्चन है, वहां पर प्रिया प्रीति था, यहाँ पर ए और बी है, इतना फर्क है। जो डिस्टेंस है आपके पास टोटल है 100 मीटर का, ठीक है, और टाइम टेकन बाय ए है 36 सेकंड, टाइम टेकन बाय ए 36 सेकंड एंड टाइम टेकन बाय बी 48 सेकंड्स। टाइम का डिफरेंस निकालो, 48 में से 36 माइनस करो, 12 सेकंड का डिफरेंस आ गया। तो इस 12 सेकंड के अंदर बी उससे कितना पीछे था ये हमें निकालना है। यानी स्पीड ऑफ बी निकाल लो पहले, तो स्पीड ऑफ बी 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 48 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो उसको हम काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 12 चौक 48 और ये 25, तो 25/12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी रन कर रहा है। अब इस बी को 12 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 12 सेकंड्स, तो 25/12 इंटू 12, आंसर आ जाएगा 25 मीटर। यानी यहां से कंक्लूजन आ गया कि ए बीट बी बाय 25 मीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है ए रन 3 टाइम एज फास्ट एज बी। ए बी के मुकाबले 3 टाइम्स फास्ट है, ठीक है, ए बी के मुकाबले 3 टाइम फास्ट है, यानी बी जितनी देर में 1 किलोमीटर भागेगा ए उतनी देर में 3 किलोमीटर भागेगा। तो इस लाइन से आपको क्या मिल गया, ए रन्स 3 टाइम्स फास्ट देन बी। तो यहां से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि ए जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है, यानी यहां से ए और बी की अगर आप रेशो निकालते हो तो आ जाएगी 3:1। ठीक है, अब कहता है कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, फाइंड हाउ फार मस्ट बी द फिनिशिंग पॉइंट ऑन द रेस कोर्स सो दैट ए एंड बी रीच गोल एट द सेम टाइम। तो एक आपके पास ये रेस कोर्स है, ये कितने मीटर का है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स x मीटर। ए ने बी को बोला कि भैया 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ, तो ए को तो पूरा डिस्टेंस कवर करना है x मीटर का, लेकिन बी को जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना करना है, x माइनस 50। तो डिस्टेंस हैज टू कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस हैज टू कवर बाय बी
इक्वल्स टू x माइनस 50 मीटर। यानी जितनी देर में ए पूरा x मीटर कवर करेगा उतनी देर में बी x माइनस 50 कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फिनिशिंग पॉइंट पर सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, मतलब डेड हीट हो रही है। तो यानी आप यहां पर ए की जगह रखो, जितनी देर में ए ने x कवर किया उतनी देर में बी ने x माइनस 50 कवर किया। रेशो उनकी 3:1 है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 150, x आ जाएगा 75 मीटर। यानी जो डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स है वो 75 मीटर का है। In a 600 meter race, A beat B by 37.5 meter or by 10 seconds. Find the time taken by B to finish the race. 600 मीटर की रेस है, कह रहा है कि A ने B को बीट किया 37.5 मीटर से। B यहां पर है, 37.5 मीटर से इसने इसको बीट किया। और अगर टाइम के हिसाब से हम देखें तो 10 सेकंड में बीट किया। तो पीछे भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया कि यहां से क्लियरली हमारे पास ये शो हो गया कि बी को ये 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात होगी। तो इस लाइन से हमें क्या मिला, ए बीट बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से बी की स्पीड निकाल सकते हो कि बी की जो स्पीड है उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा। तो 10 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये बी की स्पीड है। अगर उसको ये पूरा 600 मीटर की रेस कवर करनी है तो टाइम कितना लगेगा बी, टाइम टेकन बाय बी टू कवर 600 मीटर। तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां डेसिमल आप हटाओ, सॉल्व करो इसे, 3 से कट जाएगा। कुछ टाइम टेकन बाय बी, बी के टाइम आपसे पूछ रहा है। चलो पहले काटते हैं इसे। 3 से काटा हमने, 3 एकम 3, 25 से 75, 25 से काट दो, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 5 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 160 मीटर, सॉरी सेकेंड। टाइम निकाल रहे हैं तो 160 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए माइल रेस अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भैरव। अक्षय को भैरव के द्वारा 128 मीटर का स्टार्ट मिलता है। ठीक है, 1 माइल की रेस है। 1 माइल का मतलब हो गया 1600 मीटर। तो 1600 मीटर की रेस में भैरव अक्षय को 128 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इफ भैरव कैन गिव चिन्मय ए स्टार्ट ऑफ 4 मिनट इन ए 100 मीटर डैश। अगर भैरव चिन्मय को स्टार्ट देता है 4 मीटर का इन 100 मीटर डैश, मतलब 100 मीटर की रेस में, देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल। अगर रेस होती है हमारी 1.5 माइल की तो 1.5 माइल का मतलब हो गया 1600 ही और 800 ऐड कर दो मतलब 2400। देन व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। तो जो विनर है वो लूजर को कितने मीटर की लीड दे रहा है, मतलब कितने मीटर से उसको बीट कर रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट पे अगर आप जाओगे ना, स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके इन्होंने दे रखा है, लेकिन जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, आपके पास जो डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कह रहा है 1 माइल इक्वल्स टू 1600 मीटर। अब जो भैरव है वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा 1600 का, डिस्टेंस कवर्ड बाय भैरव 1600 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षय, अक्षय इससे 128 मीटर कम करेगा। तो 10 में से 8, 9 में से 2 7, 5 में से 1 गए 4, इतने मीटर का डिस्टेंस भैरव कवर करेगा। यानी यहां से अगर आप भैरव और अक्षय की रेशो निकालते हो
तो आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 1472। ठीक, अब ये पहुंच गया दूसरी रेस पर। दूसरी रेस कितनी है, 100 मीटर की है। ठीक है, इफ डिस्टेंस कवर्ड 100 मीटर, देन अब यहां पर जो भैरव है वो चिन्मय को स्टार्ट दे रहा है 4 मीटर का, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय भैरव, डिस्टेंस कवर्ड बाय भैरव 100 मीटर हो गया, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय चिन्मय ये आ गया आपके पास 100 माइनस 4 यानी 96 मीटर। तो यहां से आपके पास बी और सी की रेशो आ गई, बी हो गया 100 और सी हो गया 96। अब क्वेश्चन में कहता है कि देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल। 1.5 माइल का मतलब हो गया 2400। अब इस 2400 मीटर की रेस में अक्षय और चिन्मय में से कौन रेस को जीतेगा, तो वो पता लगाना है, क्योंकि यहां पर इसने ये नहीं लिखा कि भाई अक्षय रेस जीत रहा है या चिन्मय रेस जीत रहा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें अक्षय और चिन्मय को ही कंपेयर करना है, यानी हमें अक्षय और चिन्मय को कंपेयर करना है। ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप लिख सकते हो रेशो को ऐसे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। तो ए की जो वैल्यू आपके पास है ए अपॉन बी की, यहां से लोगे तो 1472 अपॉन 1600, और बी और सी की लोगे तो 100 और 96। यहाँ से इसको अब, क्योंकि जो 2400 माइल्स की रेस है यहाँ पर 2400 तो कहीं आ नहीं रहा, तो जितना काट सकते हो उतना काट के इसको छोटा कर लो। तो पहले मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, 4 से गया, मैं इसको 8 से काट लेता हूँ, 12 अट्ठे 96, और इसको 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, 14 में से 8 गए 6, 67 हो गया, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32। ठीक है, अब ये कट जाएगा आपका, 4 से कट जाएगा, 4 ते 12, और 4 चौक 16, 4 छिक 24, 2 से और कट जाएगा ये 23। तो ऊपर तो आ गया आपके पास 2300 और नीचे आ गया 2400। तो जब चिन्मय ने 2400 कवर किया तब अक्षय ने 2300 मीटर कवर किया, यानी यहां से क्लियरली शो हो रहा है कि चिन्मय रेस जीत रहा है, और कितने मीटर से जीत रहा है, 100 मीटर से जीत रहा है। तो चिन्मय बीट अक्षय बाय 2400 माइनस 2300 मीन्स 100 मीटर। इतने मीटर से ये इसकी रेस जीत रहा है। नेक्स्ट देखो, कहता है इन ए किलोमीटर रेस इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर देन ए विंस बाय 19 सेकेंड्स, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड देन बी विंस बाय 40 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू रन ए किलोमीटर। तो यहां पर ये क्वेश्चन, अब बाकी जो क्वेश्चन है ना उनसे थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि भाई आपको दोनों का टाइम निकालना है, ए और बी का, कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ए और बी को टाइम कितना लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कवर 1000 मीटर बी x seconds and y seconds। ठीक है, 1000 मीटर की रेस यानी 1 किलोमीटर की रेस वो x सेकेंड या y सेकेंड्स के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब पहली वाली कंडीशन पर आओ। अच्छा, इसके हिसाब से इनकी स्पीड और निकाल लो, स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड ऑफ बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये दोनों की स्पीड आ गई इन मीटर पर सेकेंड। अब पहली कंडीशन पर आओ कि 1 किलोमीटर की रेस है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यानी यहां पर ए जो है वो तो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन फर्स्ट कंडीशन। डिस्टेंस
कवर्ड बाय ए, पूरा 1000 मीटर का कर रहा है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना कर रहा है, 40 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है, 1000 में से 40 माइनस करो, यानी 960 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बी को, ठीक है, पहले सीन में। देन ए विंस बी बाय 19 सेकेंड्स, तो ए बी से 19 सेकेंड से रेस जीत जाता है, यानी जो बी का टाइम टेकन है उसमें से ए का अगर हम टाइम टेकन माइनस करेंगे तो 19 सेकेंड आ रहा है, क्योंकि ए रेस जीत रहा है तो ए कम टाइम ले रहा है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, अब बी को कितना रेस कवर करनी है, 960, ठीक है, टू कवर 960 मीटर, तो कितना आएगा, अगर बी की जो स्पीड है, बी की स्पीड आपके पास है ये, इतना उसे डिस्टेंस कवर करना है, तो 960 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है इस स्पीड से, अपॉन जो वाई जो आएगा उसको यहाँ ले लो, इसको इससे काट दो, 2 से और काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 25, यानी आ जाएगा 24/25 वाई सेकेंड्स। इतना बी को टाइम लगता है ये डिस्टेंस कवर करने में, ए को तो पूरा ही टाइम लगेगा, ए को तो टाइम कितना था, 1 सेकंड का टाइम था, क्योंकि वो तो पूरा 1000 ही भाग रहा है, उसको तो कोई कंसेशन मिला नहीं है। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस, तो पहले बी का आप टाइम रखोगे क्योंकि बी का टाइम ज्यादा है, इसमें से एक्स को माइनस करोगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, ए जीत रहा है 19 सेकंड से, तो यहां पर आ गया 19, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 24y माइनस 25x इक्वल्स टू 19 पंजे 95 बचे 9, 19 दूनी 38 और 9 47, ठीक है, ये आपके पास बन गई पहली इक्वेशन एक। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, ए बी को 30 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, यानी बी को जितना टाइम लगता था ए को उससे 30 सेकेंड कम टाइम मिलेगा, तो बी को टाइम कितना, बी का टाइम कितना था वाई, तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो गया, टाइम टेकन बाय बी कितना हो गया, बी का टाइम कितना था वाई, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए, ये इसको 30 सेकेंड कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसने बोल दिया उसको भाई 30 सेकेंड का आपको स्टार्ट मिल दिया, ठीक है, 1000 मीटर की रेस स्टार्ट हो रही है और बी को बोल दिया आप 30 सेकेंड पहले से भागना स्टार्ट कर दो, तो बी को जो टाइम लगेगा पूरा वो टाइम लगेगा बी को कितना, वाई सेकेंड का, ए को उससे 30 सेकेंड कम टाइम मिलेगा, तो ए का टाइम हो गया वाई माइनस 30। अब ए का जो टाइम आपने निकाला है इस टाइम के हिसाब से ये निकाल लो कि इस टाइम में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि रेस कौन जीत रहा है, रेस जीत रहा है बी, तो बी तो पूरा 1000 मीटर कवर करेगा ही करेगा क्योंकि वो रेस जीत रहा है। ए इस टाइम के हिसाब से, और ए की जो स्पीड है वो कितनी है, ये स्पीड है, इस स्पीड को और इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें था कि बी रेस को जीत रहा है 40 मीटर से, बिकॉज बी विंस बाय 40 मीटर, यानी बी का जो डिस्टेंस है 1000 मीटर का, इसमें से ए का डिस्टेंस अगर हम माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा 40, तो यहां से x इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1000x, ये 1000y प्लस 30,000 और ये x इधर आ जाएगा 40x, इन सबको इधर लाओ, 1000 में से 40 माइनस कर दो, 960x, 1000y इक्वल्स टू माइनस 30,000। अब यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से कॉमन निकाल दो, उसके अलावा 4 और कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 24x, 25y और यह आ जाएगा 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 सत्ते 28, जीरो उतारी 4 पंजे 20, ये वाली जीरो ये आ गई। अब यहाँ से देखो इधर आपके पास है पहली इक्वेशन में 24y, वहाँ पर है 24x, 25x और वहाँ पर है 25y,
ठीक है, तो आप क्या करो, एक तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये वाली जो टर्म है इसको पहले लिख लो, क्योंकि वहाँ भी y पहले लिखा हुआ है। 25y माइनस 24x इक्वल्स टू 750, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। ठीक है, हमने माइनस कॉमन निकाल दिया और इसको, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इसको पहले लिख लिया, ये माइनस हो जाएगा इसको बाद में लिख दिया, यहाँ माइनस हट गया। अब इस तरह की जो इक्वेशन आती है, यहाँ पर ये इक्वेशन होगी, ये दोनों जब सेम आ जाते हैं तो ऐसे में आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और एक बार ऐड कर देना चाहिए। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 और 2। तो जब आप इनको ऐड करोगे 24y और 25y 49y हो जाएगा। ऐसे 25x माइनस में 24x माइनस 49x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 475 और 750 को, तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12, 7 4 11 और 1 12। इसमें से देखो 49 कॉमन निकल रहा होगा, तो 49 यहाँ तो निकल जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि 49 से अगर करेंगे तो कितने पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1225 1225 डिवाइडेड बाय 49, तो 25 पर जा रहा है। तो यहाँ से रह गया आपके पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 24y में से 25y को माइनस करूँगा तो माइनस y आ जाएगा। माइनस 25x में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस x आएगा। माइनस 25 नहीं, माइनस x आएगा। और 475 में से 750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो आ जाएगा आपके पास 0। 5 में से 15 में से 7 गए 8, 6 में से 4 गए 2। माइनस यहाँ सब में से कॉमन निकाल दो, तो बन जाएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 280। तो ये बन गया आपके पास फोर्थ। अभी थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25 और इधर से आया y प्लस एक्स इक्वल्स टू 280। इससे ये कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 5, 8 और 2 10, 2 और 1 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 305 अपॉन में 2। 305 क्यों आ रहा है? माइनस में कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? इसमें से इसको जब माइनस किया 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 5 आना था। एक मिनट भाई, तो यहाँ से माइनस करते हैं 24y में से 25y को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस y। माइनस 25x में से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस 25x प्लस 24 यानी माइनस x हो गया। और 475 में से इसको माइनस करोगे, ये बड़ा नंबर है तो माइनस में ही आएगा, तो 10 माइनस 5 5 हो गया। यहाँ से बच गया 4। 14 में से 7 माइनस करोगे 7 आ गया, और इधर आ गया 6 माइनस 4 2। माइनस कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 275। ये बनेगी आपकी फोर्थ। अभी थर्ड फोर्थ को आपको सॉल्व करना है। तो ऊपर है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 25, ये है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 275। ये कैंसिल, तो ये आ गया 2y, ये आ गया 300, तो y की वैल्यू आ गई 150। अब y को पुट कर दो इधर फर्स्ट में, 150 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 125। तो जो टाइम टेकन है दोनों का, x का पहले वाले का आ जाएगा 125 सेकेंड, b का आ जाएगा 150 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसी क्वेश्चन के साथ ही जो रेसिडेंट गेम्स है इस टॉपिक को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।